सबको यहाँ देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बड़े खुशकिस्मत है हमारे ये भाई जिन्हें चुना गया है खुदा की रहमत से हमारी लड़ाई के अगले भाग को आगे ले जाने के लिए। खुदा ने चाहा कैसे तो अगले खुशकिस्मत आप होंगे। साइको खुद को इस लायक बनाएंगे, अपने भाइयों का साथ देंगे। हेलो गाइस, धुरंधर द रिवेंज देख रहे हैं। तो अब जो है ना आगे को प्लान और किया है हमजा ने, देखते हैं क्या होता है। आतिफ मेरा ख्याल है मरने वाला है, जो मेरा गैस है ना, तो देखते हैं क्या आता है। ले मैंने डॉक्टर से बात कर ली। मैंने डॉक्टर से बात कर ली। हेलो, आतिफ भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस अच्छी खबर है, कल तक बंदूकों का इंतजाम हो जाएगा और हमारे लड़के भी सरहद पार करने के लिए तैयार हैं। बस अब आप अपना इंतजाम शुरू कीजिए। हाँ, शाम को आज मेडिकल चेकअप है और स्वायब ने डॉक्टर से बात कर लिया है, तो वो फर्जी सर्टिफिकेट बना देगा। बस 2-3 दिन में बेल मिल जाएगी। बहुत खूब, चलो रखते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सालन डालो। पता चले इसके सालन में कुछ मिला दे। स्ट्रॉन्ग बनना ना, वो उसका वैसे फेस लगा था ना। अंडे खाओगे? हाँ, अंडे खाओगे? हाँ, दूध पियोगे? गाड़ी कितनी मजे की है। कल जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद हम ज्यादा देर तक पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे। ये वैंकूवर की टिकट्स है। कल रात मेरे वापस आते ही हमें रवाना होना होगा। वैसे ये वाली बातें रूम में भी हो सकती थी, घर के अंदर। इनको पता भी है कितने दुश्मन है। कि वो पासपोर्ट ही देख के गैस लगा सकता है। वही ना, उसको ग्रीन पासपोर्ट दे रहा पापा ही खड़े होके। तो ये बेवकूफ़ी की है। मरकज़े ताइबा मदरसा जो था मुरीद केंद्र। उमर, बिस्मिल्लाह। आप सबको यहाँ देखकर दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। बड़े खुशकिस्मत है हमारे ये भाई जिन्हें चुना गया है खुदा की रहमत से हमारी लड़ाई के अगले भाग को आगे ले जाने के लिए। खुदा ने चाहा कैसे तो अगले खुशकिस्मत आप होंगे। साइको खुद को इस लायक बनाएंगे, अपने भाइयों का साथ देंगे, कुर्बानी देंगे। मैडम, नीचे आपसे कोई मिलने आया है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। जाहिद! पहुंच गई पुलिस। रेंजर्स हैं ये तो ना। जाहिद, अपने कमरे में जाओ। नहीं रुको,
जलीना, मैं सिर्फ एक बार तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम्हारा जवाब ये फैसला करेगा कि जायन की जिंदगी आगे क्या रुख लेती है। हमजा की मौत पक्की है, आज नहीं तो कल। और अगर तुमने मुझसे सच नहीं बोला तो जिंदगी भर जायन का चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। अबे ये भी घटिया अगर है। तुम मुझे सच बोल दोगी तो मैं तुम्हें वादा करता हूं जायन को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कहीं नाम नहीं आएगा, तुम और जायन सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकोगे। चलिए ना, हमजा हिंदुस्तानी एजेंट है। इकबाल साहब, मुरीद के का बांग पाया नहीं खाया तो क्या खाया, नौश फरमाएंगे? मोटा हो गया साला। जनाजे में जाना हुआ क्या? अरे कहाँ जाने दिया जनाजे में, कहाँ जा पाए। मेन बात यह है कि इनकी उम्मीदों पर तो तभी पानी फिर गया अभी। और वो इसके साथ उन्होंने मिलके सारा वो करना था असले का काम। ये हमजा का प्लान होगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, आपको एक खबर देनी थी। आपका हिमायती, आपका चहेता, आपका हमजा अली मज़ारी एक हिंदुस्तानी एसेट निकला। हमारे जितने भी लोग मारे गए हैं सब में हमजा का हाथ था। उसकी बीवी यलीना से मैंने तस्दीक कर ली है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह हाफिज। क्या होगा यहाँ यार पर आतिफ अहमद और अशफाक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसने गोली चलाई है अब इसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है और ये बड़ी खबर आपको हम यहीं से दिखा रहे हैं। आतिफ अहमद और अशफाक। आगे गंडू। शाबाश मेजर इकबाल, शाबाश। अपने इस लंड फकीर नस्ल से मुझे यही उम्मीद थी। और यहाँ तो हमारे लोग दिन दिहाड़े मर ही रहे हैं और वहां इंडिया में हमारे मददगारों का मसलाए मौत हो रहा है। लानत है तेरे पे, लानत। 71 के बाद अपनी मुशक्कत से, अपनी मेहनत से, अपनी जान लगा के इस मुल्क को खड़ा किया था हमने, और तुम हराम जादों ने इस मुल्क के चुत्तड़ चुकवा के फिर से इसे अवाम को सौंप दिया। ओए बुशीरे, ओ गांडू कहां मर जाता है, पकड़ से लेके जा, इसके आंखों से दूर कर मेरे को। बात सुनो मेजर, तू और तेरी जमात गांड का जोर लगा लेना, बहनचोद इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और एक दिन आएगा मेजर जब ये हिंदुस्तान वाले तेरे को बॉर्डर पे लेके आएंगे और मुजरा करवाएंगे तक दिनों दिन। उसका बाप ही नहीं उसे छोड़ रहा है तो और क्या छोड़े। ये शुरू से इसकी बड़ी बेइज्जती करता है। लेगल मोटरी के। ओए बशीर, पानी बंद करो। पानी बंद कर। मेरा ख्याल है अपने बाप को ही मार देगा। पानी बंद कर मेजर। और पानी बंद कर मेजर,
ब्रिगेडियर जहांगीर, 50 साल से तेरी झूठी बहादुरी के किस्से सुनते आ रहा हूं। पाकिस्तान को चूतिया बनाता रहा तू, सीने पे लाल जुर्रत लेके घूमता रहा। और अम्मी ने मुझे तेरी असलियत बहुत पहले बता दी थी। बशीर, आए बशीर है, कहाँ मर गया बशीर? आओ चुप, बड़ी जहरीली जुबान है तेरी। बांग्लादेशी औरतों की आबरू तो तूने अपने जिस्म से ली थी ना, लेकिन मेरी अम्मी, बीवी और बच्ची के साथ इस तेजाबी जुबान ने बड़े जुल्म किए हैं। क्या होता है कत्तर में? क्या होता है कत्तर में? कत्तर में अपनी जान बचाने के लिए बड़वे की तरह अपने फौज की मुखबरी कर दी थी तूने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। हिंदुओं ने हमारे जवानों के पतलूने उतरवाई। अरे बड़वे, तेरी वजह से जिस जिल्लत से हमारा मुल्क गुजरा था, मैं पूरी जिंदगी उस मुल्क की खोई हुई अजमत को लौटाने की जद्दोजहद में रहा हूं। तू वारिस के लायक नहीं है जहांगीर। तेरी नस्ल तुझसे खत्म होती है और मेरी मुझसे शुरू होगी। उसको गुस्सा ज्यादा हमजा पे है, निकल अपने बाप पे गया। उसकी बर्दाश्त के हद हो गया। हिंदुस्तानी काफिले का सर काट कर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। कसम खुदा की, कल एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। तो लो जी, मेजर ने तो भाई अपने बाप को ही जो है ना मार दिया। यार उसका बाप भी तो हद करता है। हम जब से मूवी देख रहे हैं तब से वो देख रहे हैं कि वो इतनी गालियाँ उसको बकते थे। जब भी वो घर में आता था उसको गंदी गंदी गालियाँ और ऐसे अपने मतलब ठीक है। उससे अगर होता है कुछ बच्चे आपको लगते हैं निकम्मे हैं, काम नहीं सही कर रहे, तो आप उसको अच्छे वे में समझाओ। वो तो हद से ज़्यादा गंदी गालियाँ निकालता था उसको और वो हर दफ़ा बर्दाश्त करता था। लेकिन इस बार उसको ज़्यादा गुस्सा हमज़ा के ऊपर था और फिर ये सामने आ गया तो इसने कहा चल तू भी निकल रहा, मैं हमज़ा का सर भी काट के मुरीद के मीनार के साथ लटकाऊंगा। तो भाई ये वाला तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पार्ट था। ऊपर से पकड़ के उन्होंने वो उसकी बीवी बेचारी को कैसे टॉर्चर किया ना, तो उसने लेकिन वो टॉर्चर तो किया है। टॉर्चर तकरीबन इसी तरह का ही होता है। वो बुरा टॉर्चर नहीं था, क्योंकि अगर आप वो उसके पास उसकी जो है ना क्या कहते हैं कि एक वीक पॉइंट उसका बेटा ही था। तो उसको अगर वो दर्द देता तो फिर ही वो बोलती, तो उसने थोड़ा सा उसको दबाया नहीं कि उसने सब बोल दिया। तो ये चीज़ तो थी। लेकिन बाकी जो है ना ये अब हमज़ा का क्या बनेगा भाई, बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस इसमें आगे आ गया है। बहुत ज़्यादा ही अब टेंशन भी हो गई है कि पता नहीं अब हमज़ा कैसे बचेगा, क्योंकि मेजर इकबाल को सब पता चल गया और ये तो इतना बहुत तेज़ है मेजर इकबाल ना अपने इस हिसाब से। अब कहते हैं ना टक्कर का मुकाबला, तो ये अब टक्कर का मुकाबला होगा नेक्स्ट पार्ट में। मतलब जैसे आप आगे मूवी जाएगी, क्योंकि हमज़ा भी बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है और वो ये मेजर इकबाल भी। तो देखते हैं इन दोनों में क्या होता है। लेकिन ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मज़ा आया देख के। हाँ जी, तो मुझे भी अच्छा लगा। अब देखते हैं अगले पार्ट में जल्दी से। ये अच्छा लगा लाइक कर दो। मिलते हैं अगले पार्ट में। मुझे इजाज़त, बाय।